हेलो एवरीवन। तो आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बीएससी सेमेस्टर 1 मैकेनिक्स हम लोग पढ़ रहे थे। और हालांकि हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था इलास्टिसिटी के बारे में, स्ट्रेस स्ट्रेन इलास्टिक कांस्टेंट, है ना, टाइप्स ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, है ना, पॉइजन्स रेशियो, है ना, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ये सब हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा। और हालांकि जो भी पिछले क्लास को नहीं किए हैं वो हमारा लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वो जाके पिछले क्लास को कर लें और उसके बाद ही इसको देखें तो आपको बहुत इजी वे में कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट। क्या है रिलेशनशिप बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट? और बेसिकली इस रिलेशनशिप बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट, तो इलास्टिक कांस्टेंट का बेसिकली हम लोग को 4 रिलेशन पढ़ना है। फर्स्ट रिलेशनशिप आज हम लोग देखने वाले हैं क्या कि रिलेशनशिप बिटवीन यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड पॉइजन्स रेशियो। तो यंग मॉडुलस को बेसिकली वाई से डिनोट करते हैं, बल्क मॉडुलस को के से डिनोट करते हैं, पॉइजन्स रेशियो को सिग्मा से डिनोट करते हैं, है ना। पॉइजन्स रेशियो को सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो आइए चलते हैं हम लोग फर्स्ट रिलेशन को इस्टेब्लिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन आप लोगों को इस तरह भी पूछ सकता है कि रिलेशनशिप इस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड पॉइजन्स रेशियो। और क्वेश्चन बाबू आप लोगों का इस तरह भी पूछ सकता है कि प्रूव y इज इक्वल टू, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है y इज इक्वल टू 3 के 1 माइनस 2 सिग्मा, है ना। इस तरह भी पूछ सकता है। तो हालांकि चलिए हम लोग जो फर्स्ट रिलेशनशिप है उसको हम लोग जो है क्या करते हैं कि इसको एस्टेब्लिश करते हैं, इसको प्रूव करके दिखाते हैं, ये इक्वेशन को ला के दिखाते हैं ना। चलिए लेके आते हैं। कैसे लाएंगे देखो। इस इक्वेशंस को लाने के लिए सबसे पहले मेरे को एक क्यूबिकल बॉडी को कंसीडर करना होगा। और याद रखिएगा एक्स डायरेक्शन में हमारा पी एक्स स्ट्रेस लगेगा और वाई डायरेक्शन में हमारा पी वाई स्ट्रेस लगेगा और जेड डायरेक्शन में जेड एक्सिस में हमारा पी जेड स्ट्रेस लगेगा। तो पी एक्स पी वाई एंड पी जेड हमारा क्या है, स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है किस किस डायरेक्शन में, पी एक्स एक्स डायरेक्शन में, पी वाई वाई डायरेक्शन में एंड पी जेड जेड डायरेक्शन में। कोई दिक्कत किसी को नहीं? अगर कोई दिक्कत होगा बाबू कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। और आपको पता होना चाहिए कि ओरिजिनल वॉल्यूम जो होगा इस क्यूब का एल क्यूब होगा, है ना। ओरिजिनल वॉल्यूम जो होगा इस क्यूब का एल क्यूब होगा। और अल्फा हमारा क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा पर यूनिट स्ट्रेस, और बीटा हमारा लैटरल स्ट्रेन होगा पर यूनिट स्ट्रेस। देखिए अल्फा हमारा बी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पर यूनिट स्ट्रेस है, मीन्स स्ट्रेस का पर यूनिट, है ना, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का पर यूनिट स्ट्रेस। आपको पता होना चाहिए क्या कि देखिए आपको पता होना चाहिए कि जो स्ट्रेस होता है वो प्रोड्यूस करता है एक्सटेंशन, वो इट्स ओन डायरेक्शन, मीन्स उसी डायरेक्शन में, अपने डायरेक्शन में स्ट्रेस जो है एक्सटेंशन को प्रोड्यूस करता है। बट कॉम्प्रेशन प्रोड्यूस करता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। स्ट्रेस याद रखना अपने खुद के अपने डायरेक्शन में, ओन डायरेक्शन में एक्सटेंशन प्रोड्यूस करता है और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कॉम्प्रेशन प्रोड्यूस करता है। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कॉम्प्रेशन प्रोड्यूस करता है। देखिए कॉम्प्रेशन और एक्सटेंशन क्या हुआ, देखो जब हम इस पे एक फोर्स लगाएंगे, है ना, जब हम इस क्यूब पे एक फोर्स लगाएंगे तो ये कुछ चिपटा हो जाएगा इस तरह, ये कुछ चिपटा हो जाएगा, है ना। ये जब पी पॉइंट पर था तो पी डैश पॉइंट पर आ जाएगा, है ना, होगा। यहाँ से ये क्या हो रहा है, कॉम्प्रेस हो रहा है, यहाँ से ये हमारा एक्सटेंशन हो रहा है ना। कॉम्प्रेशन देखिए परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, एक्सटेंशन हमारा स्ट्रेस के डायरेक्शन में है। देखिए स्ट्रेस के डायरेक्शन में हमारा क्या है, एक्सटेंशन है, और कॉम्प्रेशन हमारा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। देखिए फाइनल वॉल्यूम जो होगा आफ्टर अप्लाइंग स्ट्रेस, जब हम स्ट्रेस अप्लाई करेंगे बाबू, मतलब कि जब हम स्ट्रेस को अप्लाई करेंगे तो हमारा जो
देखिए इस पर जब हम फाइनल वॉल्यूम पर जब हम स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो 3 डायरेक्शन में, ओपी डैश में, ओवाई डैश, मतलब देखिए ओपी डैश है ना, यहाँ दिख रहा है ओपी डैश, और उसके बाद यहाँ देखिए ओ क्यू डैश, ओ क्यू डैश, और यहाँ पर ओ आर डैश, ओ आर डैश, ओ पी डैश, ओ क्यू डैश, ओ आर डैश। ओ क्यू डैश क्या है, मतलब जब हम मतलब कि इधर से एक्सटेंशन करेंगे तो इधर मेरा कॉम्प्रेशन होगा, कॉम्प्रेशन होगा तो ये जब क्यू यहाँ पॉइंट है कॉम्प्रेशन एक्सटेंशन, मतलब कि जब इधर से हम एक्सटेंशन मतलब इधर से एक्सटेंशन लगाएंगे तो ये एक्सटेंशन होगा तो ये क्यू पॉइंट से यहाँ पर कुछ क्यू डैश पॉइंट पर आएगा, है ना, क्यू डैश पॉइंट पर आएगा। और देखिए ओ आर डैश मतलब क्या कि जब हम इस आर पॉइंट पर हम जब एक्सटेंशन लगेगा, स्ट्रेस लगेगा तो एक्सटेंशन होगा कुछ आर पॉइंट पे, तो एक्सटेंशन जब होगा तो कुछ आर डैश पॉइंट पर होगा, है ना, आर डैश पॉइंट तक होगा एक्सटेंशन जब होगा तो, है ना। तो अब देखिए एक चीज जानिएगा, जब हमारा ओपी डैश पर एक्सटेंशन होगा तो कुछ ये फॉर्मूला ये होगा कि ओपी डैश इज इक्वल टू एल 1 प्लस अल्फा, हम लोग किस डायरेक्शन में पहले लगा रहे हैं, एक्स पी वाई एक्स डायरेक्शन में, तो यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पर होगा ओपी, हम लोग पी डायरेक्शन में लगा रहे हैं ना, पी डायरेक्शन में हम क्या लगा रहे हैं, स्ट्रेस लगा रहे हैं, तो एक्सटेंशन भी हमारा ओपी डैश तक होगा, है ना। तो ओपी डैश इज इक्वल टू एल ब्रैकेट ओपी डैश में लगा रहे तो 1 प्लस, जिस पर एक्सटेंशन लगेगा अल्फा उसी के साथ होगा, 1 प्लस अल्फा, 1 प्लस अल्फा पी एक्स, है ना, 1 प्लस अल्फा पी एक्स। देखिए जिस पे स्ट्रेस लगेगा वो हमारा प्लस होगा, बाकी सारा माइनस होगा, 1 प्लस अल्फा पी एक्स, है ना, 1 प्लस अल्फा पी एक्स माइनस, जब हम इस पे स्ट्रेस लगा रहे हैं तो ये तो हमारा एक्सटेंशन इधर होगा, एक्सटेंशन हो रहा है, बट इधर से तो कंप्रेशन होगा इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और जिधर कंप्रेशन होगा वो माइनस में होगा, मीन्स बीटा पी वाई, बीटा पी वाई, बीटा पी वाई माइनस, हम क्या बताए थे जी, एक्सटेंशन हो रहा है पी एक्स डायरेक्शन में, तो बीटा पी जेड, है ना। अब देखो अगर ओ क्यू डैश में अगर एक्सटेंशन अगर स्ट्रेस लगाए तो हमारा कुछ होगा एल ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा, हम किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं बताइए, पी वाई डायरेक्शन में, तो 1 प्लस अल्फा पी वाई माइनस, अब देखिए जब पी वाई डायरेक्शन में लगेगा तो एक्सटेंशन तो हो रहा है पी वाई डायरेक्शन में, और कॉन्ट्रैक्ट कंप्रेशन किस में होगा, पी एक्स डायरेक्शन और पी जेड डायरेक्शन, तो बीटा पी एक्स माइनस बीटा पी जेड। देखिए अब हमारा ओपी डैश में हमारा एक्सटेंशन स्ट्रेस लगा है तो ये कुछ आया, ओ क्यू डैश में हमारा लगा है तो ये कुछ आया। अब जब हमारा ओ जेड डायरेक्शन में लगाएंगे, ओ जेड डायरेक्शन में लगाएंगे स्ट्रेस, तो हमारा कुछ होगा एल ब्रैकेट 1 प्लस, जब स्ट्रेस इसमें लगाएंगे तो एक्सटेंशन भी पी जेड में होगा, 1 प्लस अल्फा, 1 प्लस अल्फा
पी जेड माइनस बीटा पी वाई माइनस बीटा पी एक्स। अब देखो ये हमारा हो गया तीनों। देखो यहाँ देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर देखो निकाले हम ओ पी डैश, ओ क्यू डैश और ओ जेड डैश। तो ओ पी डैश का एल प्लस 1 प्लस अल्फा पी एक्स माइनस बीटा पी वाई माइनस बीटा पी जेड। देखो उसी तरह निकला हमारा तीनों, निकला ना, बहुत ईजी है। अब आगे चलिए, अब हमको पता है फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, कि फाइनल वॉल्यूम करेंगे तो हमको तीनों को गुना करना होगा। जो हमारा निकला था 1 प्लस अल्फा पी एक्स माइनस बीटा पी वाई माइनस बीटा पी जेड इंटू 1 प्लस अल्फा पी वाई माइनस बीटा पी एक्स माइनस बीटा पी जेड इंटू 1 प्लस अल्फा पी जेड माइनस बीटा पी एक्स माइनस बीटा पी वाई। ये पता चल गया कहाँ से आया, है ना। पहले हम लोग पी एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेस लगाए तो कॉम्प्रेशन किधर हुआ, पी वाई और पी जेड डायरेक्शन में। जब हम वाई डायरेक्शन में स्ट्रेस लगाए तो कॉम्प्रेशन हमारा पी एक्स और पी जेड डायरेक्शन में हुआ। और जब हम पी वाई डायरेक्शन में, पी जेड डायरेक्शन में स्ट्रेस लगाए तो पी वाई और पी एक्स में हमारे कॉम्प्रेशन हुआ परपेंडिकुलर डायरेक्शन। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर हम जब तीनों को गुना करेंगे तो हमारा अल्फा क्यूब बीटा क्यूब भी आ सकता है, भी अल्फा स्क्वायर बीटा भी आएगा, बीटा स्क्वायर भी आएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर भी आएगा और अल्फा बीटा भी आएगा और अल्फा बी स्क्वायर बीटा स्क्वायर ये सब भी आएगा। तो ये सब बहुत स्मॉल होता है, इसीलिए हम लोग इसको नेग्लिजिबल कर दिए, नहीं लिखे, सिर्फ लिखे हम लोग एल क्यूब 1 प्लस अल्फा माइनस 2 बीटा पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड। ये आपका आएगा कुछ, जब ये सब नेग्लिजिबल होगा। नेग्लिजिबल क्यों होगा, क्योंकि ये बहुत स्मॉल है, क्योंकि ये बहुत स्मॉल है। अब उसके बाद स्मॉल है तो देखिए आपको चेंज इन वॉल्यूम आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या, कि फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। इनिशियल वॉल्यूम आपका कितना था, 1 था, और यहाँ फाइनल वॉल्यूम बाबू आपका कुछ देखिए एल क्यूब 1 प्लस अल्फा माइनस 2 बीटा 3p था, 3p था, है ना। अब देखिए 3p था तो अब यहाँ पर 1 है और ये 1 कट गया तो हमारा बचा एल क्यूब अल्फा माइनस 2 बीटा इंटू 3p। ये हमारा चेंज इन वॉल्यूम आया। अब चेंज इन वॉल्यूम आ गया तो हम लोग वॉल्यूम स्ट्रेन भी निकाल सकते हैं। वॉल्यूम स्ट्रेन का फॉर्मूला चेंज इन वॉल्यूम अपन में वॉल्यूम ओरिजिनल वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम हमारे यहाँ देखो यहाँ था, ओरिजिनल वॉल्यूम हमको पता है एल क्यूब है, हम पहले बताए थे। जब एल क्यूब और एल क्यूब कट गया तो हमारा बचा अल्फा माइनस 2 बीटा इंटू 3p। अब जब ये हमारा चेंज इन वॉल्यूम स्ट्रेन निकल गया तब हम लोग बल्क मॉडुलस भी निकाल सकते हैं, बल्क मॉडुलस भी निकाल सकते हैं। बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला है नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन में वॉल्यूम स्ट्रेन। अब नॉर्मल स्ट्रेस आपको पता है पी है ना, पी है। अब वॉल्यूम स्ट्रेन अभी आप निकाले अल्फा माइनस 2 बीटा इंटू 3p, है ना, अल्फा माइनस 2 बीटा इंटू 3p। तो p और p हमारा बाबू यहाँ कट गया तो यहाँ पर बचा 1 माइनस 1 अपॉन में अल्फा माइनस यहाँ 2 बीटा अपॉन में अल्फा इंटू 3, है ना। ये हमारा कुछ बचा। अब चलिए आगे चलते हैं, है ना। देखिए आपको पता होना चाहिए कि 1 अपॉन में अल्फा हमारा वाई होता है और बीटा अपॉन में अल्फा हमारा सिग्मा होता है, जिसको पॉइजन रेशियो बोलते हैं, वाई को यंग मॉडुलस बोलते हैं। तो सीधा सीधी k इज इक्वल टू वाई अपॉन में वाई लिख दिए, 1 अपॉन में अल्फा के जगह वाई लिख दिए, वाई अपॉन में 1 माइनस 2 और बीटा अपॉन में एक्स के जगह हम लोग सिग्मा लिख दिए इंटू 3 को बाहर कर दिए तो 3 को k से गुना कर दिए, 3k इज इक्वल टू वाई अपॉन में 1 माइनस 2 सिग्मा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, y का वैल्यू निकाल दो, y इज इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 सिग्मा। ये हमारा था सिंपल एक्सप्लेनेशन, रिलेशनशिप बिटवीन यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड पॉइजन्स रेशियो। रिलेशनशिप बिटवीन यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड पॉइजन्स रेशियो। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेकेंड रिलेशनशिप देखेंगे।
और अभी इसमें से हम लोगों को 4 ही रिलेशनशिप पढ़ना है। 4 रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के माइनस है। ये बहुत गारंटेड क्वेश्चन है, ये पूछता ही पूछता है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही है। जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको और भी इस तरह का वीडियोस मिलते रहे। धन्यवाद।